नमस्कार। आत्म जागृति यानी सेल्फ रियलाइजेशन ये जीवन में कितना ज़रूरी है। अपने सच्चे स्वरूप को जानना अति आवश्यक है। तो आत्म जागृति यानी सेल्फ रियलाइजेशन कैसे प्राप्त करें, उसके लिए कुछ मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि बिना सेल्फ रियलाइजेशन यानी आत्म जागृति के जो हम अपना जीवन जीते हैं, यह एक माया से भरा हुआ जीवन है। हम अपने सच्चे स्वरूप को नहीं जान पाते हैं। हम कहाँ से आते हैं, कहाँ जाते हैं। जन्म और मृत्यु ये क्या है? अपनी जीवन की असलियत को समझ पाना ही आत्म जागृति कहलाता है। तो फिर ये आत्म जागृति कैसे प्राप्त करें? सबसे पहले ध्यान। अगर हम ध्यान की प्रक्रिया अपनाते हैं तो हमें आत्म जागृति की ओर कुछ कदम बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। अब ध्यान कैसे करें? जीवन में व्यस्तता बहुत अधिक है, फिर भी मैं चाहूँगा कि 5 से 10 मिनट, शुरू में 5 से 10 मिनट अगर हम ध्यान के लिए निकालें तो वो हमें हमारी चेतना का विकास जरूर करेगी। ध्यान में अपनी सांसों पर ध्यान लगाएं, अपने विचारों पर ध्यान लगाएं कि विचार किस तरह के आते हैं। शुरू में विचारों को रोकना संभव नहीं, लेकिन सांसों पर अगर लगातार ध्यान देंगे तो विचार भी कम होने लगते हैं। अब दूसरा जो पॉइंट है वो है हमारा स्वयं को समझे। स्वयं को समझने से मतलब होता है कि अपने जो क्रियाकलाप हैं, जो हमने कर्म किए, कर्म करते हैं, या हमारे अंदर उठने वाले विचार, उन सब का मनन करें। बचपन से लेकर के अब तक की जो जिस अवस्था से हम गुजरे, उन सारी अवस्थाओं में किस किस तरह के विचार उत्पन्न हुए, किस किस तरह की क्रियाएं हुई, ये मनन करना बहुत ज़रूरी है। क्या विचार हम खुद उत्पन्न करते हैं या इसके पीछे प्रकृति का कोई संयोजन है, इसको भी समझें। विचारों की उत्पत्ति कहाँ से और कैसे होती है, ध्यान देना ज़रूरी है। अगला पॉइंट है सकारात्मक सोच। सकारात्मक सोच हमारे मस्तिष्क को पॉजिटिव विचारों से भरती है। अगर विचार हमारे सकारात्मक होंगे तो कर्म भी सकारात्मक होंगे। अब ये सकारात्मक सोच कैसे पैदा करें? सकारात्मक सोच के लिए अच्छे एनवायरनमेंट में बैठें, अच्छे लोगों के संपर्क में रहें, अच्छी बातें सुनें और अच्छा भोजन करें। भोजन भी हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। जिस तरीके से शरीर के लिए भोजन की आवश्यकता है, इसी तरीके से मस्तिष्क के लिए भी अच्छे विचारों की आवश्यकता है। अच्छे भोजन अच्छे विचार उत्पन्न करता है। तो ये सब बहुत ज़रूरी है। मैंने देखा है लोग सुबह सुबह पेपर पढ़ते हैं, उसमें अनेकों प्रकार की खबरें होती हैं जो मस्तिष्क को दूषित करती हैं। ऐसी चीज़ों से बचें। न्यूज़ अच्छी चीज़ है, ज़रूर सुनें, लेकिन सुबह सुबह नहीं। अब अगला है सत्संग और आध्यात्मिकता। देखिए, सत्संग से हमारे जीवन में परिवर्तन आता है। सत्संग के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप बाहर कहीं जाएं। अगर वक्त नहीं है, आप बिजी हैं, तो कुछ अच्छी किताबें पढ़ें। अच्छे लोगों की बातें यूट्यूब पे अवेलेबल हैं और बहुत सारे सोशल मीडिया हैं, वहाँ से सुनें। उससे भी हमारे विचारों में सकारात्मकता आती है।
ये बहुत ज़रूरी है। अगला है प्रकृति के साथ जुड़ें। देखो ये एक बहुत बड़ा बिंदु है। अब प्रकृति में तो हम रहते हैं हर समय, घर में रहें, जंगल में रहें, बाहर रहें, कहीं भी रहें, प्रकृति के ही आंचल में हैं। लेकिन इसके अलावा आप जीवन की आपाधापी से अलग होकर के किसी वृक्ष के नीचे जाके बैठें और मनन करें, ध्यान करें। ध्यान न करें तो कम से कम बैठ जाएं और विचार विमर्श करें, अपना मनन करें। नदी के किनारे टहलें, अगर नदी ना भी हो तो बाहर जाकर के खुली हवा में घूमें। तो प्रकृति के आवेश में, प्रकृति के संपर्क में रहें, तो उससे भी हमारे मस्तिष्क में सकारात्मक विचार उत्पन्न होते हैं और आत्म जागृति की ओर अग्रसर होते हैं हम। अगला पॉइंट है कृतज्ञता। हम सदैव ईश्वर से कुछ न कुछ मांगते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि जो प्रकृति ने हमको दिया है, परमात्मा ने हमको कुछ दिया है, उसकी कृतज्ञता जरूर करें। जो हमें दिया है उसकी कृतज्ञता करना बहुत जरूरी है। बहुत कुछ हमको परमात्मा ने दिया है, उसका आभार जताएं, बहुत ज़रूरी होता है। अगला है शरीर और मन का संतुलन। ये अक्सर करके देखा गया है कि मन के अंदर चलने वाले विचार अतीत और भविष्य के होते हैं, जबकि शरीर सदा वर्तमान में रहता है। अगर मन और शरीर दोनों का संतुलन हो जाए तो जीवन में एक अलग ही बदलाव दिखाई देगा। तो मन के अंदर चलने वाले विचार और शरीर दोनों के अंदर जब सिंक्रोनाइजेशन होता है, यानी मिलाप होता है, मिलन होता है, यानी एक जैसा दोनों का स्वरूप होता है, यानी विचार उसी वक्त चल रहे होते हैं जब हम वर्तमान में जैसे रह रहे हैं, उसी समय हमारे उसी के विचार चलने चाहिए, तो उससे बड़ा फर्क पड़ता है। तो ये बिंदु जो मैंने बताए, अगर इस पर हम सब ध्यान देते हैं तो हम अपनी आत्म जागृति की ओर थोड़ा बढ़ सकते हैं। धन्यवाद।